हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो ये आप लोग को चल रहा था टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी, और उससे कुछ बेसिक रिलेटेड बताया गया था। और आज भी जो बचा हुआ वो बताएंगे, और जितना भी टाइपिकल क्वेश्चन है वो आप लोग को करवाने का कोशिश किया जाएगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्या बोला जा रहा है कि कोई व्यक्ति x चाल से भागे तथा t समय के बाद उसे y चाल से पीछा किया जाए तो उसे पकड़ने में लगा समय, यानी क्या समय लगेगा। मान लीजिए जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कुछ सामान चुरा करके 20 किलोमीटर प्रति आवर से वो स्पीड से भाग चुका है। कुछ घंटे के बाद, मान लीजिए 5 घंटे या 7 घंटे के बाद पता चला कि हमारा सामान ये चोरी हो गया। हम उसका पीछा किया, उसको पकड़ना है, तो जाहिर है उससे ज्यादा स्पीड से हमको भागना होगा। तो हम 30 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से भागे, तो उस चोर को कब पकड़ लिया जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, जो पहला व्यक्ति भागा था उसका स्पीड और जितने घंटा वो भाग चुका है इनटू टाइम, यानी जैसे 8 घंटे बाद या 7 घंटे के बाद भागता है तो वो समय, और डिविजिबल बाई डिफरेंसेज ऑफ टाइम, डिफरेंसेज ऑफ स्पीड। डिफरेंसेज ऑफ स्पीड कहने का मतलब कि जो बाद वाला स्पीड है और पहले वाले स्पीड से घटा देंगे। फिर से सुनिए, क्या जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो कैसे बनाना कि फर्स्ट स्पीड इनटू जितने घंटे के बाद दूसरा भागा वो समय लेंगे, मतलब जितने घंटे भाग चुका वो, फिर सेकेंड स्पीड माइनस फर्स्ट स्पीड। तो ये आपका क्या होगा, टाइम निकल जाएगा, पकड़ने का टाइम पता चल जाएगा कितने समय के बाद वो पकड़ में आ जाएगा। अब ऐसे देखिए, क्वेश्चन है कि एक चोर 12 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलाते हुए भागता है। चोरी का पता 3 बजे चलने पर उसका पीछा 80 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से किया जाता है। कितने घंटे के बाद उस चोर को पकड़ लिया जाएगा। तो देखिए, पकड़ने का जब टाइम पूछा जा रहा है तो आप कैसे निकालिएगा, क्या बोले कि फर्स्ट स्पीड, पकड़ने का टाइम, फर्स्ट स्पीड किसका है, चोर का, ठीक है। कितने बजे वो भागा और टाइम कितने घंटे तक वो चला, तो 12 बजे वो भागा, 3 बजे पता चलता है, ठीक है, 3 बजे पता चलता है। तो 12 बजे वो निकला और 3 बजे हमको पता चला कि चोरी हो गया। तो कितने घंटा भाग चुका है, तो 3 घंटा भाग चुका है। जैसे 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, यानी 1, 2, 3 घंटा। तो टाइम कितना लीजिएगा, 3। फिर डिविजिबल बाय डिफरेंसेज ऑफ स्पीड। अब ये कितना स्पीड था, 60, और जो पकड़ने वाला व्यक्ति है उसका स्पीड कितना, 80। तो 80 में से आप 60 को घटा दीजिए, तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, 60 इंटू 3 डिविजिबल बाई 80 में से 60 जाए तो क्या हो जाएगा, 20। तो 20 या 60, यानी 9 घंटे के बाद चोर पकड़ लिया जाएगा, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में ही बोले कि कितने दूर जाकर के चोर पकड़ा गया, क्वेश्चन तो ये भी पूछा जा सकता है ना कि कितने घंटे के बाद चोर पकड़ा जा रहा है। तो अब आपके पास देखिए, चोर को कौन पकड़ा है, जो दूसरे वाला व्यक्ति है वही जाकर के चोर को पकड़ा। कितने घंटे के बाद पकड़ा, तो 9 घंटे के बाद। तो आपके पास डिस्टेंस पता करना है, यानी जो व्यक्ति है वो 80 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से गया और 9 घंटे में पकड़ लिया, यानी चोर जहां पकड़ा गया है, तो उसके लिए क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारा क्या है, 80 किलोमीटर, और टाइम कितना भागा, 9 घंटे। तो 9 8 72, यानी 720 किलोमीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस भी निकल गया, ठीक है, और टाइम निकालने का ये रिलेशन है। तो और भी क्वेश्चन लेकर के आते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कोई व्यक्ति पैदल जाता है और साइकिल से आता है तो 5 घंटे 30 मिनट, यानी 5.5 घंटे का समय लगता है, और दोनों ओर साइकिल से जाने और आने में 3 घंटा लगता है। तो दोनों ओर पैदल आने जाने में क्या समय लगेगा। तो देखिए, क्या बोला कि कोई व्यक्ति जो है साइकिल से जाता है, यानी साइकिल के से गया और उधर से पैदल आया, ठीक है, रिटर्निंग आया, तो उसको टोटल समय जो लग गया 5.5 घंटा लग गया, 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है। और वही व्यक्ति दोनों और साइकिल से जाने और आने में, मतलब साइकिल से गया और साइकिल से रिटर्न आया, तो साइकिल से गया भी और साइकिल से रिटर्न भी आया, तो उसे कितना समय लग जाता है, 3 घंटे का समय लग जाता है। यानी हम 2 साइकिल कह दें, मतलब अगर साइकिल का डिस्टेंस, साइकिल जो डिस्टेंस तय कर रहा है, जो भी समय लग रहा, मान लीजिए कि अगर हम टी कहते हैं तो 2 गुना टी, यानी साइकिल से गया और साइकिल से आया, तो उसे हम क्या कह दिए, 2 साइकिल इक्वल टू 3 घंटे।
अब हमको पता करना है कि दोनों और पैदल आने जाने में क्या समय लगेगा, मतलब पैदल गया और पैदल आया। तो अब इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 साइकिल प्लस 2 पैदल, और जब इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 दूनी 10 और 1 11 घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना, 2 साइकिल आ गया 2 पैदल आ गया इक्वल टू 11 घंटा। 2 साइकिल बराबर कितना समय दिया हुआ, 3 घंटा। तो आप यहाँ पर 3 घंटा रिप्लेस कर दीजिए। तो 3 घंटा रिप्लेस कीजिएगा तो आपके पास क्या बचेगा, दोनों और पैदल बचेगा जो कि आपको निकालना था, तो 11 घंटा। अब यहाँ पर 3 घंटा को इधर ले जाकर के घटा दीजिएगा तो दोनों और पैदल आने जाने में समय क्या लग गया, 11 में से 3 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 8 घंटा। यानी दोनों और आने जाने में 8 घंटे का समय लगेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। और हाँ, वीडियो समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और अपने दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और भी क्वेश्चन लेकर के आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोले जा रहा है कि किसी कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति आवर है, तो मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल क्या होगी, ये पूछा जा रहा। अब जो आप लोग क्वेश्चन करने वाले हैं टाइपिकल क्वेश्चन होगा, तो पूरा बेसिक से स्टार्ट होगा और देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन चलता है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्या बोला कि 80 किलोमीटर प्रति आवर की चाल है और इसको हमको चेंज करना क्या चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या बताया था आपको कि 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको जब चेंज कीजिएगा तो कटेगा क्या, तो 9 2 जा मतलब 2 9 जा 18 और 2 से काटिएगा तो 40 बार में। ठीक है, तो 40 × 5 कितना हो जाएगा, 200। 40 × 5 क्या हो जाएगा, 200 डिविजिबल बाई 9, ये मीटर पर सेकेंड आ गया। अब इसको 9 से डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, तो 9 2 जा 18 कितना बच जाएगा आपके पास, 2 0, फिर 9 2 जा 18, फिर कितना कैरी बचेगा, 2, तो 2 मिक्स्ड फ्रैक्शन 9 यानी बाई 22 मिक्स्ड फ्रैक्शन 2/9 मीटर पर सेकेंड। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, तो 22 2 पूर्णांक 9। ठीक है ना, ये ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि यदि एक मोटर गाड़ी 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति आवर में क्या है। ठीक है, तो देखिए उसका टाइम दिया 9 सेकंड और 100 मीटर चलती है। तो सबसे पहले आप उसका स्पीड पता कर लीजिए। तो स्पीड पता करने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर है, मीटर है ये, और टाइम कितना है 9, तो ये मीटर पर सेकेंड हुआ। अब इसको आपको फाइंड करना है किलोमीटर प्रति आवर में। तो हम क्या बताए थे फर्स्ट लेक्चर में कि अगर कोई मीटर पर सेकेंड है और उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 2 जा 18, 5 से काटिएगा तो 5 2 जा 10, 0, 20 × 2 कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये आपका आंसर आ गया 40 किलोमीटर प्रति आवर, जो कि ऑप्शन आपका बी सही है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक कार 54 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 15 घंटों में एक नियत दूरी तय करती है, कार ने कितनी दूरी की है। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से चल रहा है और 15 घंटे में एक नियत दूरी को, डिस्टेंस को तय करती है। तो डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड किस स्पीड से चल रहा है, तो 54 किलोमीटर प्रति आवर, टाइम कितना लगा रहा है, तो 15 आवर, 15 घंटा। चलिए तो अब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो कितना हो जाएगा, 15 4 जा 60, हाथ में 6, 15 5 जा 75, 75 और 6 कितना हो गया 81, यानी 810 किलोमीटर को दूरी को तय करेगा। तो चलिए अब ऑप्शन को देखते हैं। तो 810 किलोमीटर कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो यानी कौन सा हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोला जा रहा है कि शरद किसी दूरी की आधी को 4 किलोमीटर प्रति आवर की गति एवं शेष आधी को 5 किलोमीटर प्रति आवर की गति से पूरा करता है, उसे कुल मिलाकर 42 मिनट लगे, तो यह दूरी लगभग कितनी है, अप्रॉक्स में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो है उसका तय करने के लिए x किलोमीटर मान लिया गया। अब वो अपनी आधी दूरी को यानी x का आधा, तो x/2 ये हमारा डिस्टेंस है,
और 4 किलोमीटर प्रति आवर से चला जा रहा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है, टाइम, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड को हम डिवाइड कर दिए, तो आपके पास पहले आधी दूरी मतलब x/2 4 किलोमीटर प्रति आवर से चला जा रहा, तो 4 से हम डिवाइड कर दिए यहाँ पर, ठीक है। फिर प्लस, अच्छा डिवाइड मतलब देखिए ऐसे डिवाइड करेंगे तो इसका नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसी को चेंज कीजिएगा तो x/2 ये 1/4 होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं x/2 इंटू 4 प्लस, फिर बोला एवं शेष आधी दूरी, तो आधी दूरी पहले चल चुका था, अब शेष आधी दूरी क्या हो जाएगा x/2, और किस स्पीड से चला जा रहा है, 5 किलोमीटर प्रति आवर से करता है, तो उसे कुल मिलाकर 42, यानी ये आपके पास डिस्टेंस बाय स्पीड और डिस्टेंस बाय स्पीड क्या बताता है, ये टाइम होगा, ये भी टाइम, तो कुल मिलाकर के टाइम, कुल मिलाकर के समय 42 मिनट लगता है। अब ये जो समय निकलेगा हमारा, देखिए ये स्पीड डिस्टेंस क्या था, किलोमीटर में आप माने हैं, और स्पीड क्या है, किलोमीटर प्रति आवर में है, तो किलोमीटर कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, आवर, और ये भी आवर, तो आवर क्या होगा, ये भी आवर में आना चाहिए, पर दिया हुआ 42 मिनट, तो आप इसे आवर में चेंज कर लीजिए, तो 60 से, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये x 4 2 जा 8, x 5 2 जा 10 इक्वल टू 42/60। आप इसे एलसीएम लीजिएगा 8 और 10 का, तो कितना आएगा एलसीएम, 40 8 का टेबल कितने बार पढ़िएगा, तो 40 आएगा, तो 8 5 40 5 यानी 5x, और 10 का टेबल कितना पढ़िएगा, तो 4 बार में यानी 4x इक्वल टू 42 डिविजिबल बाई 60, 5 और 4 कितना हो गया 9x, ये डिविजिबल बाई 40, तो इसको उधर भेज देते हैं, तो 42/60 इंटू 40, अब ये काटिएगा तो 20 दिया 60, 20 दूनी 40, और 3 से काटिएगा तो 3 1 जा 3, फिर एक कैरी आएगा, तो 3 चौके 12 यानी 14 बार, 14 बार में 14 दिया 42, ठीक है। इसको अब इधर लिख देते हैं, तो 9x इक्वल टू 14 इंटू 2, यानी x इक्वल टू 14 दूनी कितना हो जाएगा, 14 2 जा 28 डिविजिबल बाई 9। अब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, 9 3 जा 27 यानी 9 3 27, हाथ में कितना बचेगा, कैरी 1 बचेगा, नहीं लगेगा तो दशमलव 1 के साथ एक 0 रिप्लेस कीजिएगा यानी 10 हो जाएगा, फिर 9 1 जा 9, फिर से कीजिएगा यानी फिर कैरी कितना बचेगा 1, फिर 1 यानी 3.111 आते रहेगा। इसी को अप्रोक्स हम लिख सकते हैं 3 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर, जो कि आपको बोला जा रहा है कि लगभग दूरी कितना है, तो 3 किलोमीटर, तो ऑप्शन आपका डी सही है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप लोग बना करके इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, बनाने का कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन पढ़ करके समझा देते हैं, क्या बोला जा रहा है कि 2 आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं, एक 4 किलोमीटर प्रति आवर और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति आवर पर, पहले वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 8 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। चलिए दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। एक ट्रक पहले 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति आवर चलता है, उसके बाद वह 70 किलोमीटर प्रति आवर चलता है, तो 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा। ऑप्शन है 2.5 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे। तो आप लोग इसे बना करके आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, और वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जो भी हमारा वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।